हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आपको दिया था और कहा था कि आप उसे अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा, अगर ये चीज़ ये है तो हमें फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई थी। और मैंने इसको समझाने के लिए आपको 4 ऑप्शन भी दिए थे। जिन लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा या फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो लेक्चर चल रहे हैं सीरीज़ उसको फॉलो नहीं किया है, तो आपके यूट्यूब चैनल के राइट कॉर्नर में लिंक आया होगा इन्फॉर्मेशन आई के साथ, आप उसको क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शंस इसमें दिए रखे थे वो थे √2 साइन थीटा, √2 कॉस ऑफ थीटा, 1/√2 ऑफ साइन थीटा ऑफ 1/√2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। दोस्तों देखो, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे। मैं आपको पहले लॉन्ग तरीका बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे इसे समझ सकते हैं, इस सवाल को कर सकते हैं। पहली बात तो ये हमको यहाँ पे अगर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली बात है, हमारे ऑप्शन देखिए, हमारे सारे ऑप्शन थीटा में हैं। इसका मतलब हमें यहाँ से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना होगा। हम दोस्तों जानते हैं कि अल्फ़ा एलिमिनेट करना हो तो जितनी चीज़ें दे रखी हैं उन्होंने अल्फ़ा में चाहे इसमें, अगर अल्फ़ा को एलिमिनेट करना हो साइन थीटा कॉस थीटा हो तो हमें उसको कहीं ना कहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उन दोनों को एक लेके और दोनों का सम करके 1 बना के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है हमारा tan थीटा। अब इस tan थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम पहले इसको सेक स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं और सेक कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकता है। उसी तरह से चीज़ें आ सकती हैं, आपको थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। तो tan थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमें पहले इसे सेक थीटा में बदलना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है और यही हमारा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। हम इसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। इसको करने के लिए पहले हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों 1 प्लस कर देंगे दोनों तरफ ताकि ये सेकंड में बदल जाए। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारा टर्म एलसीएम 1 आएगा और ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, जो कि चीज़ें बन जाएंगी आपकी साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन आपका साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब दोस्तों ये चीज़ हम अगर देखें तो ये a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और सिमिलर वे में ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और हम सब जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सम हो तो ये हमेशा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ सकता है। आप अगर चाहें तो आप इसको a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर उस तरह से तोड़ सकते हैं और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, यहाँ में माइनस 2ab आएगा, दोनों कट के वो हो जाएंगे, वही चीज़ ये बन जाती है। तो इसका एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यही हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर
अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब हम चीज़ों को देखें तो यही हमारा सेक स्क्वायर थीटा जो है, आ जाइए यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है यही तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होगा अपॉन में ये 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं। ये हो गया 2 अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस ऑफ कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब इससे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यही तो निकालना है इसकी वैल्यू। तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हो गया हमारा 2 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन और अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा यही तो हमारा हो गया √2 इसका अंडर रूट कॉस ऑफ थीटा। इस तरह से ये हमारा √2 कॉस ऑफ थीटा निकल जाएगा। अब मैं आपको इस सवाल को करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, किस तरह से आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि अगर किसी चीज़ की a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और फिर उसके कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाते हो, जैसे वो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा हो, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 माइनस a स्क्वायर से। जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से कहूँगा, आप जाके पुरानी सीरीज़ लेक्चर जरूर देख लीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब हमारा जो सवाल था, अब आप इसको समझिए, हमें उसने टेन थीटा दे दिया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये बता दिया। अब एक बात बताइए, हमें उसने साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है। अच्छा, टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा कुछ नहीं होता, वही तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा कुछ टर्म आता है। तो नीचे वाला टर्म जो है वो कॉस थीटा जैसा कुछ होना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि साइन टेन थीटा ही हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो ऊपर वाला टर्म साइन थीटा कुछ होना चाहिए, नीचे वाला टर्म हमारा कॉस थीटा का कुछ होना चाहिए। अब नीचे वाला टर्म यहाँ पे कॉस थीटा बन रहा है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कॉस थीटा का हो, वही ऑप्शन चलेगा। तो हम आ जाते हैं, हम दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ए और आपका सी तो नहीं होगा। अब बी और डी में से दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो चेक करने के लिए आप क्या मान लीजिए, बी ऑप्शन सही है या फिर आप डी भी मान सकते हैं। हम पहले बी लेके चलते हैं। अगर बी लेके चला आपने तो हमें पता लगा कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी √2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। अगर ये आ गई तो हमने जैसा अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, साइन अल्फ़ा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे a क्या है ये, तो √2 कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं इसको, ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यही चीज़ हमारी आ गई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू √2 ऑफ साइन थीटा। अब देखिए टेन थीटा हमारा क्या बना, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई हमारी √2 साइन थीटा, और हमारे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या मानी थी √2 ऑफ कॉस थीटा। ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा के बराबर। मतलब हमने जिस चीज़ को माना है वो सही था और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं। मैं आपको इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ और तरह के क्वेश्चंस जो बार बार रिपीटिशन की तरफ आते हैं। एक तो कुछ वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ये 2 वाले टर्म जैसे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो फिर क्या चीज़ें होंगी। मैंने हालांकि ये आपको बताया भी था कि अगर कभी एग्ज़ाम में आपका कुछ इस तरह से टर्म आए, जैसे हम देखते हैं
ऐसा करते हैं, एसएससी का एक सवाल ले लेते हैं। तो आपका एसएससी ने 2013 का पेपर है ये, एफसीआई का। tan थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू है हमारी 2, वैल्यू है हमारी 2। तो इन्होंने बोला होगा कि tan की पावर 100 प्लस cot थीटा की पावर 100, इसकी वैल्यू निकालनी है। दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी, जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी, कि कभी भी ये देखिए tan थीटा है और इसका अपोजिट ही cot थीटा है। जैसे ये अगर मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू हमारी x होती है, और तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, क्योंकि tan थीटा इज अपोजिट ऑफ cot थीटा। तो 1/1 प्लस x, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 ही होती है। वो हमने प्रूफ कैसे किया था कि हमारा AP का जो आपका मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GP के मीन के बराबर होता है। अब GP का इन दोनों का मीन क्या होगा, x प्लस 1/x/2, यही होगा। और GP क्या बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x। अब ये x से कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो गया x प्लस 1/x डिवाइड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारा x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब 2 से बड़ा ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता, 2 या 2 से बड़ा। तो जब भी आपका tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 दे, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, tan थीटा और cot थीटा दोनों 1/1 होंगे, तभी ये चीज़ चल रही होगी। अब आप जब ये कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप ये देखिए, हमें ये पता लग गया कि tan थीटा और cot थीटा दोनों ही बराबर 1 होंगे, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। जब ये दोनों के दोनों 1 के बराबर हैं, तो आप इसकी पावर कितनी भी रख लीजिए, ये 1 ही रहेगा। तो ये 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आपका 2 आंसर आ गया। तो चाहे कितने भी दिए हों, इसी में मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका दोस्तों। ये आपका CGL 2013 का पेपर है, टीयर 1 का। उसमें उन्होंने कहा है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। फिर उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 9 थीटा प्लस कॉस की पावर 9 थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर वही बात, यहाँ पे साइन है और उसका अपोजिट कॉसेक है, और हम जानते भी हैं कॉसेक जो है वो -1 टू माइनस इन्फिनिटी या फिर 1 टू इन्फिनिटी जाता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन और कॉसेक है, ये 2 के बराबर है, और इनका अगर ये x हुआ तो ये आपका 1/x हुआ, और दोनों की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो दोनों की वैल्यू आपकी 1/1 हो जाएगी, जो कि sin 90 डिग्री पे होती है। तो अब साइन की वैल्यू कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 1 हुई की पावर 9 प्लस 1 की पावर 9 इज इक्वल टू आपका 2, 1 प्लस 1 2, चाहे वो कितनी पावर हो ये हो। एक सवाल जो मैं आपको ले देता हूँ वो ये है, इन्होंने क्या किया है, CGL 2013 का 21 अप्रैल के पेपर में उन्होंने सीधे पूछ दिया कि आप tan थीटा प्लस cot थीटा इसकी वैल्यू है 2। तो इन्होंने बोला है कि tan थीटा की पावर n प्लस cot थीटा की पावर n इसकी वैल्यू बतानी है। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग सा लगेगा, लगता है कि जैसे इसकी पावर n है तो n वाला ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन कुछ ऐसे थे, 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1 और 2 की पावर n माइनस 1। हमें n में नहीं फंसना, हमें पता है कि cot थीटा और tan थीटा की वैल्यू 2 हो रही है दोनों के सम की, तो दोनों की वैल्यू 1/1 होगी। 1/1 होगी तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n, 1 की पावर n 1 ही होगा, 1 की पावर n, तो वो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा सही आया। आपको ये सवाल बस देख के अटेम्प्ट करके
आगे बढ़ना है, इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरे तरह का सवाल समझाता हूँ। ये क्या होता है, इसमें थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन होती है। जैसे वो सवाल ये दे देते हैं, जैसे ये मैं आपको ले रहा हूँ CHSL का पेपर, उसका क्वेश्चन था ये। उसमें वो कहते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू है आपकी 5/4 और हमें वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए दोस्तों, इसके हमें दो तरीके, एक तो हमें ये पता है, एक तो हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लें, और दूसरा क्या कि अगर हम इस पूरे को ऊपर नीचे cos से भी डिवाइड करें तो 10 में के फॉर्म में चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। आपका क्या है, पहले हम तरीका समझते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं। वो ये करते हैं कि इसको आप, हमें 10 चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन और कॉस को अलग अलग रखिए और फिर साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। जैसे आप, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 नीचे है, ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ हो जाएगा, ये इससे ये इससे। इसका मतलब 4 ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब ये माइनस, एक तरफ हम क्या करते हैं, कॉस को ले आते हैं, एक तरफ साइन को ले आते हैं। इस कॉस को इधर लेके आ जाइए, इस साइन को इधर लेके चले जाइए, तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4 कॉस थीटा माइनस, ये माइनस था तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ 4 साइन थीटा है, हम इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, उधर जाके वो माइनस में हो जाएगा। 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आप कॉस थीटा को इसके नीचे ले आइए तो आपकी सीधे वैल्यू आ जाएगी 9 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 10 थीटा। मतलब हमारी 10 थीटा की वैल्यू हो गई 9। अब 10 थीटा की वैल्यू अगर 9 होगी तो अब इसकी वैल्यू हमें रखना आ गया, 10 थीटा की वैल्यू है 9, तो ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो गया 82 अपॉन 80, ये रेशनलाइज हो जाएगा आपका 41 अपॉन में 40। एक तरीका तो आपका इस तरह से हम चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ लोग तो ये भी कह सकते हैं, भाई इधर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 5 साइन पॉजिटिव है, यहाँ 4 में कॉस साइन पॉजिटिव है, दोनों तरफ साइन पॉजिटिव है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। समझे आप? अगर आप शॉर्ट ट्रिक समझें तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई का, अगर ऊपर नीचे चीज़ें सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा, ये सिर्फ आप इसमें नहीं XYZ अलजेब्रा में भी करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो सोच सकते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 5 में से 4 गया 1, तो 1 साइन थीटा आप सीधे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव में है, यहाँ कॉस नेगेटिव में है, दोनों प्लस माइनस इक्वल टू के आगे और पीछे होंगे, तो ये हमेशा जुड़ जाएंगे तो 4 कॉस थीटा यहाँ से बनेगा, 5 कॉस थीटा यहाँ से बनेगा, तो 9 कॉस थीटा सीधे बन जाएगा, तो सीधे 10 थीटा की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप क्या कीजिए, तीसरा मेथड, आप क्या कीजिए, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, सीधे आपकी 10 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है 5/4। अब यही हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया हमारा tan थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में
टेन थीटा -1, इसकी वैल्यू आपकी 5/4। आप यहाँ से भी डायरेक्टली टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव में है, 4 टेन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो आपका एक टेन थीटा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक बार 5 माइनस में आएगा 4 प्लस में आएगा और दोनों इक्वल टू के इधर आगे पीछे होंगे तो उनकी वैल्यू जुड़ जाएगी। तो ये हो गया आपकी टेन थीटा इक्वल टू 9। फिर डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं और सीधे निकाल सकते हैं। नहीं करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 1 + tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको 1 + tan थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए तो भी निकल जाएगा। ओके, अब इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो पूछा हुआ था। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इससे चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर उन्होंने आपको दे रखा हो, ये आपका Tier 1 21 अप्रैल 2013 के पेपर क्वेश्चन है कि इफ़ sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आपका 5/3 है। फिर वो कहते हैं देन साइन थीटा की वैल्यू बताइए। इन्होंने हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं 1/4, 1/4 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपका 1/3, 2/3 एंड 3/4 और डी। देखिए दोस्तों, अब करने को जैसा मैंने लास्ट में समझाया, आप ये भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेक को एक तरफ लिखिए, टेन को एक तरफ लिखिए और दोनों को आप इक्वेट करके एक तरफ सेक थीटा और टेन थीटा आ गया तो चीज़ें से कोई एक, जैसे सेक थीटा में 1/cos, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बात बताऊँगा, शॉर्टकट वो और लॉन्ग टर्म वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। इसका मतलब आपका ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 + 3 8 टेन थीटा इज इक्वल टू आपका ये इधर जाएगा 5 सेक थीटा माइनस 3 सेक थीटा। इसका मतलब 8 टेन थीटा इज इक्वल टू आपका 2 सेक थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में सेक थीटा हमारा क्या होता है अपॉन में 1/cos थीटा। कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/8 यानी 1/4। अब आप इसको करने की बजाय सीधे सोच सकते थे, यहाँ सेक है यहाँ पे टेन है, हम सीधे इस स्टेप पे पहुँच सकते थे। कैसे? सेक और सेक पॉजिटिव में है, 5 और 3 दोनों पॉजिटिव में है, 5 और 3 का डिफरेंस तो 2 सेक थीटा, 5 और 3 का। अब यहाँ पे एक 10 पॉजिटिव में है एक 10 नेगेटिव में है और यहाँ 5 और 3 पॉजिटिव में है, मतलब दोनों सम होंगे इज इक्वल टू 5 और 3 8 टेन थीटा। देखा आपने, यहाँ पहुँच गए आप सीधे इसी इक्वेशन से। अब हम एक और सवाल देखते हैं। उन्होंने ये सवाल ये कहता है साइन थीटा बाय एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय वाई, देन साइन थीटा माइनस देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए ये आपका 2013 का ही पेपर है Tier 1 का। देखिए दोस्तों, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस बताना है और हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो दे रखा है। जितने ट्रिग्नोमेट्री के ये रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये अगर हमें किसी भी, मैंने आप पहले और दूसरे लेक्चर में समझाया था कि हमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा किसी की भी अगर वैल्यू पता लग जाए तो उससे हम बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमें करना भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आपका साइन थीटा है कॉस थीटा है,
अगर हम डिवाइड कर दें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये है साइन थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा को यहाँ लेके आऊँगा ताकि टेन थीटा बदल जाए और एक्स ऊपर चला जाएगा, ये अपनी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। इससे क्या आया दोस्तों हमारा, इससे आया हमारा कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब हम जानते हैं कि टेन थीटा हमारा P बाय B होता है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा P, मान लीजिए ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड P, और टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है P अपॉन में B। तो यहाँ पे P ही आपके x के बराबर हो गया और B y के बराबर हो गया। तो P हमारा x हो गया, B हमारा y हो गया। तो हमारा h क्या होता है, h हमारा हाइपोटेनस जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो x ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब उन्होंने बोला था साइन थीटा की वैल्यू निकालना, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है P बाय एच, कॉस थीटा क्या होता है B बाय एच। तो इन्हीं दोनों की वैल्यू हम अगर इसमें रख दें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा आपका P बाय एच है। P बाय एच मतलब एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब माइनस कॉस थीटा B बाय एच, B क्या है आपका y अपॉन में एक्स स्क्वायर, y अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा, अब दोनों चीज़ें सेम हैं तो x माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, जैसे कि हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे अभी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, ये सब चीज़ें। और दूसरी बात, आगे आने वाले टॉपिक में हम ये भी पढ़ेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की इक्वेशन दे रखी हो तो उसका मैक्सिमा क्या होगा, उसका मिनिमम क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हम आगे करेंगे। और 4-5 लेक्चर और में शायद ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं। फिर उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे चीज़ों को करने में। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।